तेरी मुरली में वो जादू है, तेरी मुरली में वो जादू है, बिन सोच खींचा आता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरे पास चला आता हूँ, तेरे पास चला आता हूँ। तेरी मुरली में वो जादू है, तेरे ज्ञान की मुरली तो सुनाती ज्ञान बच्चों को दीवाना, हमको ये कर जाती, सब में बिंदु ही बिंदु दिखाती। तू जो एक नजर डाले पावन हो जाए आत्माएं, तेरे दीदार के हैं मत वाले, दिल में स्नेह ही स्नेह जगाएं। चल पड़ता है तेरे पास मन, मैं उड़ के चला आता हूँ, मैं उड़ के चला आता हूँ। तेरी मुरली में वो जादू है। ओम शांति। मुरलीधर ज्ञान के सागर जानी जाननहार बाबा के अति सुंदर ईश्वरीय महावाक्यों से भरपूर ज्ञान मुरली आत्मा को सचमुच खुशियों से, आनंद से और शक्ति से भरपूर कर देती है। मन को वो हर युक्ति मिल जाती है जिस आधार पर हम न सिर्फ अपने आप को संभाल सके, लेकिन सशक्त बनकर हर परिस्थिति में विजयी बन सके। हम अपने आप के साथ औरों का भी सहारा बन जाते हैं। ऐसी जादू भरी बाबा की मुरली, जादूगर बाप की ये जादूगरी हम सभी अनुभव करते अपने आप को कितना खुश नसीब, कितना भाग्यशाली महसूस करते हैं। बाबा के जो महावाक्य 27 मार्च 1982 के हम सुन रहे हैं, जिसमें पहले पार्ट में हमने सुना किस तरह से बाबा ने बीज रूप अवस्था की एक नई परिभाषा हमारे सामने रखी। देह, देह के संबंध, देह के पदार्थ, विकार, विकर्म, गुरु, भक्ति, कई तरह के जो विस्तार की जो शाखाएं हैं, उन शाखाओं के विस्तार से बाबा ने हमें सार में ला दिया। और ऐसी जो सार स्वरूप अर्थात बीज रूप आत्मा है, उसको होने वाली अलौकिक अनुभूतियों के बारे में बाबा ने हमें बताया। किस तरह से वो अपने आप को शरीर से अलग अनुभव करते, साक्षात आत्म स्वरूप का, ज्योति स्वरूप का अनुभव करेगी। कर्मेंद्रियों की राजा बनकर बाबा ने बताया कि ऐसी आत्मा इतना इजीली तीनों वतन की, तीनों लोकों की सैर कर पाएगी। किसी तरह का बंधन उसे अपनी तरफ खींच नहीं पाएगा। और ऐसी आत्मा जो बंधन मुक्त है, जो न्यारी और प्यारी है, जो बीज रूप अवस्था में टिकी हुई है, बाबा के समान अवस्था के समीप पहुंची हुई है, उसकी एक बहुत सुंदर एक और निशानी बाबा ने बताई, हल्कापन।
जैसे अंतरिक्ष में जाने के बाद एकदम हल्का महसूस होता है, तो ऐसे प्रकृति की आकर्षण से पार, विकारों की आकर्षण से परे एकदम हल्के रूप का, जीवन मुक्त स्थिति का, या जिसको बाबा ने कहा कि उड़ती कला की स्थिति का वो आत्मा अनुभव करेगी। अब बाबा से सुनने के बाद हम सभी ने अपने आप को भी अवश्य चेक किया होगा कि इनमें से कौन कौन सी अनुभूतियां हम कर चुके हैं, करते रहते हैं, या अभी भी कौन सी अनुभूति का हमें वो ज्ञान नहीं है, तो अनुभव नहीं है हमारे पास कि ये ऐसा भी अनुभव होता है। तो जरूर बाबा ने जो हमें विशेष धारणाएं बताई हैं उस पर अटेंशन देते हम अनुभवों को बढ़ा सकते हैं। आगे बाबा ने अलग अलग ग्रुप्स के साथ मुलाकात की है, और ये जो आगे की मुलाकात हम सुनने जा रहे हैं, बहुत सुंदर स्वमानों की माला हमें मिलने वाली है। हर ग्रुप के साथ मुलाकात करते हुए अति सुंदर शक्तिशाली स्वमानों से बाबा ने हमारा श्रृंगार किया है, उस स्वमान का स्पष्टीकरण दिया है, सेवाओं की प्रेरणा और शक्ति दी है। सेवा करते हुए अपने मन की स्थिति के साथ साथ वातावरण को कैसे शुद्ध शक्तिशाली बनाना है। वानप्रस्थियों की जो बुजुर्ग आत्माएं, बुजुर्ग शरीर वाली जो आत्माएं हैं, उनकी सेवा का इशारा भी बाबा ने दिया है। तो ये सुंदर स्वमानों भरी बाबा की पर्सनल मुलाकात हम बिल्कुल अनुभव करेंगे। पर्सनली बाबा मेरे से बात कर रहे हैं, बाबा को सामने देखते, बाबा की दृष्टि अपने ऊपर अनुभव करते हुए बाबा से हम ये महावाक्य सुनेंगे। 27 मार्च 1982 की यह मुरली, जिसमें पहले ग्रुप के साथ बात जो बाबा ने की है उसका सार, माया की छाया से बचने के लिए छत्र छाया के अंदर रहो। माया की छाया अर्थात जिस भी तरह का माया का प्रभाव, असर हम पर आता है, स्थिति डिस्टर्ब हो जाती है, तो उस माया की छाया से बचने का साधन बाबा की प्यार भरी छत्र छाया में रहो, श्रीमत की लकीर के अंदर रहो। बड़े अच्छे से बाबा ने स्पष्ट किया। बाबा पूछते, सदा अपने ऊपर बाबा के याद की छत्र छाया अनुभव करते हो? याद की छत्र छाया है, कोई स्थूल रूप का छत्र या छत्र की बात नहीं है। ये याद हमारी सेफ्टी है। इस छत्र छाया को कभी छोड़ तो नहीं देते। इतना सहज और गारंटी वाला सेफ्टी का साधन मिला हुआ है। कहीं अलबेले होकर, कहीं साधारण उसको समझकर छोड़ तो नहीं देते हो। बाबा कहते जो सदा छत्र छाया के अंदर रहते हैं, वह सर्व प्रकार के माया के विघ्नों से सेफ रहते हैं। किसी भी प्रकार से माया की छाया उन पर पड़ नहीं सकती। गारंटी के साथ बाबा कह रहे, मेरे साथ रहो तो माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। ये 5 विकार दुश्मन के बजाय दास बनकर सेवाधारी बन जाते हैं। जैसे फिर से बाबा ने वही एग्जाम्पल दिया, जैसे विष्णु के चित्र में देखा है कि सांप की शैया और सांप ही छत्र छाया बन गया है। सांप का जो फन है, जो सिर है, उसको छत्र छाया के रूप में दिखाया शेषनाग को, और जो उसका बाकी जो पूरा शरीर है लंबा सा, उसको उसने जैसे बेड की रीति से शैया बना दिया, तो उस पर लेटा हुआ विष्णु देखा है ना सभी ने चित्र। तो बाबा कहते हैं ये है विजय की निशानी, कि विकार हमारे सेवाधारी बन जाए। विकार हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन विकारों पर हम जीत पा लेंगे। तो जैसे यह विष्णु का चित्र बाबा ने बताया, यह किसका चित्र है? अकेले विष्णु का? आप सबका चित्र है ना। जिसके ऊपर विजय प्राप्त होती है वह दुश्मन से सेवाधारी हो जाते हैं। ऐसे आप विजयी रतन हो, सभी विकारों पर जीत पाने वाली। शक्तियां भी माताओं की, बहनों की तरफ देखकर बाबा बोल रहे,
शक्तियां भी गृहस्थी माताओं से बदल शक्ति सेना की शक्ति बन गई। शक्तियों के चित्र में रावण के वंश के दैत्यों को पांव के नीचे दिखाते हैं। देखो, काली का, वैष्णो देवी के कई ऐसे चित्र देवियों के दिखाए हैं जिसमें असुरों के ऊपर देवी का पांव दिखाया है। मतलब उसको हराकर देवी शक्ति विजयी बनी। शक्तियों ने असुरों को अपने शक्ति रूपी पांव से दबा दिया। शक्ति किसी भी विकारी संस्कार को ऊपर आने ही नहीं देगी। तो ऐसा शिव शक्ति बाबा ने हमें बनाया। ठीक है, तो पहले ग्रुप में स्वमान क्या क्या मिला? बाबा की छत्र छाया के अंदर रहने वाले, माया से सदा सेफ, दुश्मनों के ऊपर विजयी, शेष शैया पर विराजमान विष्णु के समान, सदा विजयी रतन शिव शक्ति। ऐसे ही हर ग्रुप में से आज हम स्वमान अलग से लिखते जाएंगे। ठीक है, दूसरे ग्रुप के साथ मुलाकात। ज्ञान का दान करने वाले सच्चे सच्चे महादानी बनो। ज्ञान का दान करने वाले सच्चे सच्चे महादानी बनो। बाबा पूछते, सदा बुद्धि द्वारा ज्ञान सागर के कंठे पर रहने वाले, अर्थात सागर के द्वारा मिले हुए अखुट खजाने के मालिक अपने को समझते हो? भगवान जो सागर है, रत्नागर है, उसके द्वारा सर्व अखुट खजाने हमें मिले हैं। ऐसे बाबा के हम बालक सो मालिक हैं। जैसे सागर संपन्न है, अखुट है, अखंड है, ऐसे ही आप आत्माएं भी मास्टर अखंड अखुट खजानों के मालिक हैं। जो खजाने मिले हैं, पहले तो खजाने मिले हैं, उसका नशा बाबा ने चढ़ाया। आगे कर्तव्य याद करा रहे हैं कि जो खजाने मिले हैं उसको महादानी बनकर औरों के प्रति भी कार्य में लगाओ। जो भी संबंध में आने वाली भक्त व साधारण आत्माएं हैं, उनके प्रति सदा यही लगन रहे कि भक्तों को भक्ति का फल मिल जाए। बेचारे भटक रहे हैं, भटकना देखकर तरस आता है ना। जितना रहमदिल बनेंगे उतना भटकती हुई आत्माओं को सहज रास्ता बताएंगे। संदेश देते चलो। ये नहीं सोचो कि कोई निकलता नहीं है। कई बार बहुत सेवा करते और फिर थक कर बैठ जाते हैं कि कोई निकलता तो है नहीं, कोई बदलता तो है नहीं, कोई सुनने के लिए ही तैयार नहीं है। इस तरह से कई बार ब्राह्मण आत्माएं भी सेवा करते करते थक कर सेवा छोड़ देती है। इसलिए बाबा ये फिर से हमारे अंदर उमंग भर रहे कि बच्चे ये छोड़कर बैठ नहीं जाओ, आपका काम है संदेश देना। जिनको निकालना होगा बाबा अपने आप निकालता जाएगा। मुझे मेरी ड्यूटी पूरी करनी है, मुझे मेरा कर्तव्य अच्छे से पूरा करना है। क्या करना है? बाबा कहते संदेश देते चलो। आप महादानी बनो, संदेश देते रहो, किसी का उल्हना ना रह जाए कि आपको पता था और आपने हमें क्यों नहीं बताया। ऐसा कोई भी ना कह पाए। अविनाशी ज्ञान का कभी भी विनाश नहीं होता। आज सुनेंगे, एक मास बाद सोचेंगे और सोचकर समीप आ जाएंगे। इसलिए कभी भी दिल शिकस्त नहीं बनना। ठीक है, जरूरी नहीं कि आज हमने ज्ञान सुनाया तो आज ही कोई ज्ञान में चल पड़े। देखो, अभी भी ज्ञान में चलने वाले कितने सारे ऐसे हैं जिनको सालों पहले किसी ने मैसेज दिया था। कोई मेला देखा था, कोई प्रदर्शनी देखी थी, कोई ज्ञानामृत या कोई किताब मिली थी, या कोई झांकी आदि देखी थी, शोभा यात्रा देखी थी, संदेश मिला था, लेकिन ड्रामा में नहीं था उस टाइम उनका ज्ञान में चलना। और अब जब चल पड़े हैं तो इतना अच्छे से, इतनी अच्छी स्पीड से
अपने लिए भी स्वोन्नति में भी फास्ट, सेवाओं में भी ऑलराउंड सेवाधारी, कई साधारण रीति से भी चलते हैं, चाहे बाद में चले। लेकिन बाबा क्या आप समझा रहे हैं कि ये अविनाशी ज्ञान है। आपने संदेश दिया, उस ज्ञान का बीज उसके अंदर पड़ा, उसके लिए अब धैर्यवत हो जा, धीरज धर। ऐसा नहीं कि आज ज्ञान दिया आज ही ज्ञान में चल पड़े, आज नहीं कल चल पड़ेगा, अगले मास अगले साल कभी तो वो ज्ञान में चलेगी आत्मा। और फिर वही वो भी तो है ना कि सतयुग में सभी आने वाले भी तो नहीं है। इसलिए बाबा के बच्चे होने के नाते बाबा का परिचय देना, संदेश देना, ये हमारा कर्तव्य और उनका हक बनता है। बिना संदेश के कोई रहना नहीं चाहिए। बाकी ये सोचकर हम करें कि मैंने सुनाया है तो वो चले ही चले ज्ञान में, शुभ भावना अलग बात है। लेकिन हम ये एक्सपेक्ट करके बैठ जाते हैं और फिर वैसी रिजल्ट जब नहीं दिखती है तब निराश होते हैं। तो बाबा हमारा सेवा पर, कर्तव्य पर फोकस करा रहे हैं, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचो। जरा भी दिल शिकस्त नहीं बनना, जो करता है उसका बनता है। जिसको हमने सुनाया वो ज्ञान में चलेगा, वर्षा लेगा नहीं लेगा, वो उसकी अपनी तकदीर है। लेकिन मैंने बाबा का कहना माना, मैंने सेवा में अपने समय को, एनर्जी को सफल किया, तो जो करेगा सो पाएगा। मेरा तो भाग्य बना ना, मेरा तो समय एनर्जी सफल हुआ ना, मेरा तो कुछ बिगड़ा नहीं ना। तो इसलिए बाबा कहते करते चलो, इसमें दिल शिकस्त नहीं हो जाओ, क्योंकि जो करता है उसका भाग्य बनता है। और जिसकी सेवा करते हो वो भी खाली नहीं रहेगा। देखो कितना अच्छे से बाबा समझा रहे, जिसकी सेवा करते हो वह भी आज नहीं तो कल मानेंगे जरूर, प्रजा ने भक्त बन जाएंगे, झुकना जरूर है सारा। तो अखुट सेवा अथक बनकर करते रहो, ठीक है। थकना नहीं, दिल शिकस्त नहीं होना, क्योंकि बाप दादा के पास सबका जमा हो ही जाता है। और जो करते हो, जमा होना वो तो चलो भविष्य के लिए हो गया, लेकिन अभी भी करते हो तो उसका प्रत्यक्ष फल, खुशी भी तो मिलती है ना। देखो कहीं सेवा करके हम आते हैं, किसी भी तरह की सेवा में हम सहयोगी बनते हैं, उस दिन कितना अच्छा अच्छा लगता है ना अंदर से। भले किसी ने महिमा नहीं भी की होगी, कोई इनाम नहीं भी मिला होगा, लेकिन सेवा की तो अपने आप वो जो सेवा की खुशी रहती है, ये भी तो प्रत्यक्ष फल है। और आगे के लिए जो जन्म जन्मांतर के लिए बाबा के पास जमा हो गया, जिसका पदम गुना प्रारब्ध करके बाबा देंगे, सो अलग बात है। इसलिए सेवा करने में, संदेश देने में नुकसान तो किसी तरह का नहीं, और ये हमेशा फायदा ही फायदा है। अपना भी फायदा और जिनकी सेवा करेंगे उनका भी फायदा। इसलिए पक्का करा रहे बाबा की सेवा में दिल शिकस्त नहीं हो जा, थकना नहीं है इसमें। अखंड महादानी, अखुट महादानी बनकर सेवा करते चलो, रहम दिल बनो आत्माओं के प्रति। इतनी भटक रही है हमारे ही ईश्वरीय परिवार की आत्माएं, बाबा के बच्चे, मेरे ईश्वरीय भाई बहने, तरस आना चाहिए उन पर। हम तो संदेश देने का कार्य करें, बेचारे क्यों वंचित रहे संदेश से। मिलेंगे बाबा से, कुछ ना कुछ अंजलि तो मिल ही जाएगी ना उनको, बेचारे प्यासे तो नहीं रहेंगे, बेचारों को ठिकाना तो मिल जाएगा। तो ये अंदर से जागनी चाहिए रहम की भावना, सेवाओं के मैदान में भी तब आएंगे, ठीक है। तीसरा ग्रुप, वातावरण को पावरफुल बनाने का लक्ष्य रखो, तो सेवा की वृद्धि के लक्षण दिखाई देंगे। वातावरण को पावरफुल बनाने का लक्ष्य रखो तो सेवा की वृद्धि के लक्षण दिखाई देंगे। बाबा समझाते, जैसे मंदिर का वातावरण दूर से ही खींचता है, मंदिर वाले बुलाने नहीं जाते कि आओ आओ, ऑटोमेटिक एक अट्रैक्शन होती है, खींच होती है। ऐसे याद की खुशबू का वातावरण
ऐसा श्रेष्ठ हो जो आत्माओं को दूर से ही आकर्षित करे कि यह कोई विशेष स्थान है। ये संगठित योग के लिए क्यों बार बार कहा जाता है, सेंटर पर आकर तपस्या करो, संगठित योग करो, क्योंकि ये वो स्थान है जो आत्माओं को खींचेगा। इसलिए याद का वायुमंडल, योग का वातावरण बहुत बहुत पावरफुल हो, दूर से स्वतः अट्रैक्शन हो जाए आत्माओं को। जैसे क्षमा पर परवाने स्वतः आते हैं, या अभी बाबा ने एग्जाम्पल दिया, मंदिर में भक्त स्वतः दौड़े चले आते हैं। ऐसे हमारी याद की खुशबू, पावरफुल वातावरण वो आत्माओं को अट्रैक्ट करे, आकर्षित करे। इसके लिए सदा याद की शक्ति द्वारा स्वयं को आगे बढ़ाओ और साथ साथ वायुमंडल को भी शक्तिशाली बनाओ। सेवा केंद्र का वातावरण ऐसा हो जो सभी आत्माएं खींचती हुई आ जाए। सेवा सिर्फ वाणी से नहीं होती। कोई कहे कि हमें भाषण करने का चांस नहीं मिलता, हमें क्लास करने को नहीं मौका मिलता। बाबा कहते सिर्फ वाणी की सेवा थोड़ी ना होती है, मनसा से भी सेवा करो। हर एक समझे कि मुझे वातावरण को पावरफुल बनाना है। इसमें भी एक दूसरे को नहीं देखो, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। बाबा ने मेरी ड्यूटी लगाई है, मेरी मनसा को मैंने इतना प्योर बनाना है, इतना शक्तिशाली बनाना है कि जहां मैं रहती हूँ, जहां मैं रहता हूँ, काम करते हैं, एकदम इतना अच्छा वातावरण हो जो आत्माओं को स्वतः फील हो, कहने की, निमंत्रण देने की भी जरूरत ना पड़े। तो हम जिम्मेवार हैं। ऐसा जब लक्ष्य रखो तो सेवा की वृद्धि के लक्षण दिखाई दे। आना तो सबको है, जाएंगे कहाँ। साकार मुरली में भी आता ना कि हट्टी तो एक ही है, मुक्ति जीवन मुक्ति का ठिकाना तो एक ही है। तो आना तो सबको यहीं पर है, ये तो पक्का है। लेकिन कोई सीधे आ जाते हैं, कोई चक्कर लगाकर भटकने के बाद आ जाते हैं। इसलिए एक एक समझे। इसमें ये नहीं देखो कि समर्पित वालों की ड्यूटी है, जो बड़ी बहनें हैं उनकी ड्यूटी है, जो पुराने हैं उनकी जिम्मेवारी है। नहीं, हर एक समझे कि मैं जिम्मेवार। कितना अच्छे से बाबा पक्का करा रहे। एक एक समझे कि मैं जागती ज्योति बनकर ऐसा दीपक बनूं जो परवाने आपे ही आ जाए। ऐसी जागती ज्योत बनकर, क्षमा बनकर हमें जलना है। आप जागती ज्योति बनकर बैठेंगे तो परवाने तो आपे ही आएंगे। ये तो अनुभव है ना सबको, जहां लाइट होती है वहां देखो आएंगे ही आएंगे परवाने, उनको बुलाना नहीं पड़ता। रात को भी कई बार सारी लाइट्स ऑफ करो और सिर्फ मोबाइल की टॉर्च ऑन है ना, तो वहीं पर मच्छर आएगा। होता है ना ऐसा। मोबाइल की टॉर्च नहीं, वैसे ही हम स्क्रीन अगर ऑन है क्योंकि लाइट है तो लाइट पर आएंगे जरूर, बुलाना नहीं पड़ता। तो आत्माओं रूपी परवानों को अगर आकर्षित करना है तो ठीक है, सेवाओं के जो भी प्रोग्राम्स बनते वो भी विधि बनी हुई है संगम युग पर। लेकिन एक विशेष सेवा पर बाबा ने ध्यान खिंचवाया, मनसा सेवा। अपनी वृत्ति द्वारा वायुमंडल को ऐसा पावरफुल बनाओ, अपनी स्थिति को इतना शक्तिशाली बनाओ जो उस जागती ज्योति पर परवाने आकर स्वतः फिदा हो जाए। फिर अगले ग्रुप के साथ मुलाकात बाबा की। बाबा कहते फुर्सत में रहने वाली आत्माओं की सेवा भी फुर्सत से करो तो सफलता मिलेगी। फुर्सत में रहने वाली आत्माएं, यहाँ बाबा का भाव है वानप्रस्थियों से, सीनियर सिटीजन्स, रिटायर्ड होते हैं ना, तो फुर्सत ही फुर्सत होती है उनके पास। तो ऐसी आत्माओं की सेवा आप भी फुर्सत निकाल कर करो, काम चलाऊ वाली नहीं, अच्छे से उनको टाइम दे के करो। बाबा समझाते वानप्रस्थी जिन्हों को सदा फुर्सत है, जो रिटायर्ड है, उनकी सेवा के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अपने आप में वो दुनिया के अपने अपने कारोबार में बड़े अनुभवी होते हैं। 60 साल बिताए हुए, जीवन के कई खट्टे मीठे
बड़े बड़े अनुभव उनके पास होते हैं, तो उनकी सेवा करनी है तो अपने ऊपर भी हमें मेहनत करनी पड़ेगी। वे कोई सिर्फ कार्ड बांटने से नहीं आएंगे। फुर्सत वालों की सेवा भी फुर्सत अर्थात समय देकर करनी पड़ेगी, क्योंकि वे अपने को वानप्रस्थी होने के कारण अनुभवी समझते हैं। उन्हें अनुभव का अभिमान होता है, और हम शिक्षाओं की रीति से उनको बताने जाए कि आप ऐसे करो ऐसे नहीं करो, तो स्वीकार ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनको अपने अपने अनुभव का भी तो ईगो होता है ना, कि हम भी सब कुछ जानते हैं। हम कोई दूध पीते बच्चे थोड़ी है जो आप हमें ज्ञान देने आए हो। तो उनके अभिमान को भी हमें ठेस नहीं पहुंचानी। इतना युक्ति युक्त तरीके से बाबा कहते हैं उनकी सेवा कर। अनुभवी समझते ना खुद को, तो उनकी सेवा के लिए थोड़ा ज्यादा समय देना पड़े, और तरीका भी मित्रता का, स्नेह मिलन का हो। समझाने का नहीं कि हम कोई आपको लेक्चर देने आ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़े प्यार से, मित्रता से, शुभ भावना से, बड़ा स्नेह मिलन, जैसे गेट टुगेदर होता है ना, भाषण वाला प्रोग्राम नहीं, गेट टुगेदर रखो बाबा कहते। मित्रता के नाते से उनको मिलो। ऐसे नहीं सुनाना कि ये बात आप नहीं जानते हो और हम जानते हैं। उनको पहले से अभिमान है, और हम भी अभिमान दिखाने गए तो ईगो क्लैशेस हो जाएंगे, अभिमान से अभिमान टकराव हो जाएगा ना फिर। इसलिए बाबा देखो कितना नम्रता भाव, झुकने की युक्ति के साथ उनकी सेवा करने के लिए बता रहे हैं। अनुभवों की लेन देन करो। देखो आप दुनिया के अनुभवी है, हमारे पास ये अनुभव है, आओ हम शेयरिंग करें। उनकी बात को सुनो तो समझेंगे कि यह हमें रिगार्ड देते हैं। किसी को भी समीप लाने के लिए उनकी विशेषता का वर्णन करो, फिर उन्हें अपना अनुभव सुनाकर समीप ले आओ। है ना, अच्छी युक्ति बाबा ने बताई। अब करके दिखाओ इस। बहुत बैठे होते शाम के टाइम, दिन के टाइम खाली बैठे रहते, या तो ताश खेलते रहेंगे या गप्पे मारते रहेंगे, तो उनकी जाकर सेवा करो। अपने अनुभव उनको सुनाओ, उनके अनुभव सुनो, तो उनको भी रिगार्ड लगेगा। अगर कहेंगे कि आप कोर्स करो, आप ज्ञान सुनो, तो शायद नहीं सुनेंगे। इसलिए अनुभव सुना। बाप दादा को अभी ऐसे वानप्रस्थियों का गुलदस्ता भेंट करो। सुना, कभी बाबा कुमार कुमारियों की बात करते, कभी यूथ की बात करते, कभी वीआईपीज के गुलदस्ते की बात करते हैं। आज बाबा की नजर किस पर गई कि बच्चे वानप्रस्थियों की सेवा करो। ऐसे ऐसे वानप्रस्थियों को तैयार करके बाबा का बना के वो बाबा को गिफ्ट करो, ये गुलदस्ता बनाओ। लेकिन कैसे? भाषण सुनाने जा रहे हैं ऐसे नहीं, मित्रता के नाते से सहयोगी बनाकर बुला। ठीक है। फिर अगला ग्रुप है बाबा के सामने, निर्माण बनो तो नवनिर्माण का कर्तव्य आगे बढ़ता रहेगा। निर्माण अर्थात वही नम्रचित, निमित्त है हम। तो जितना निर्माणता का भाव रहेगा, नम्रता का भाव रहेगा, नवनिर्माण अर्थात नई सृष्टि की स्थापना के कार्य में हम आगे बढ़ते रहेंगे, या कार्य वृद्धि को पाता रहेगा। तो निर्माण बनो तो नवनिर्माण का कर्तव्य आगे बढ़ता रहेगा। बाबा पूछते, सदा अपने को सेवा के निमित्त बने हुए, सेवा का श्रृंगार समझकर चलते हो? सेवा के निमित्त बने हुए, सेवा का श्रृंगार समझकर चलते हो? सेवाधारी की मुख्य विशेषता कौन सी है? सेवाधारी अर्थात निर्माण करने वाले, सदा निर्माण, नम्रचित, हम्बल। सेवाधारी का भाव ही ये होता है। सेवाधारी और अक्कड़ के रहता है, उसको कौन सेवाधारी कहेगा? सेवाधारी माना ही झुकने वाला,
हाँ जी करने वाला, आज्ञाकारी। ये सारी निर्माणता की ही अलग अलग पहलू है। तो सेवाधारी अर्थात निर्माण, निर्माण करने वाले अर्थात स्थापना करने वाले, और निर्माण नम्रचित रहने वाले। निर्माणता ही सेवा की सफलता का साधन है। निर्माण बनने से सदा सेवा में हल्के रहेंगे। अगर निर्माण नहीं, मान की इच्छा है, तो बोझ हो जाएगा। बोझ वाला फिर रुकेगा। जैसे लगातार जो आगे बढ़ना, चढ़ना, उड़ना, ये जो होना चाहिए वो नहीं कर पाएगा। वैसे भी देखो, पहाड़ी या ऊंची चढ़ाई की तो बात छोड़ो, सीधा चलने में भी अगर कोई बहुत बोझ लेकर चल रहा है तो उसको बीच बीच में रुकना पड़ेगा, लगातार नहीं चल पाएगा। तो यहां भी स्थूल बोझ की बात नहीं है, लेकिन ये मान शान की इच्छा, मेरी भी पूछ खातिरी हो, मेरी भी पहचान हो, तो ये भी बोझ बन जाता है। क्योंकि सेवा में ही कर्तापन का भाव रहेगा, वो सेवा भाव नहीं रहता है। कुछ करके साथ साथ कुछ पाने की इच्छा रहती है। एक रिकॉग्निशन चाहते हैं, प्रशंसा, महिमा चाहते हैं, तो ये सारी चीजें बोझ बन जाती। अगर मिले तो खुश, नहीं मिले तो पता नहीं ऐसी हालत हो जाती कि जैसे सब कुछ ही छोड़कर बैठ जाते फिर। तो इसलिए बाबा ये पाठ हमें पक्का करा रहे, निर्माण बनो। अगर बोझ लेकर चलेंगे तो तीव्र गति से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए निर्माण है या नहीं, उसकी निशानी कैसे पता चलेगी? अगर निर्माण है तो हल्का होगा, और अगर निर्माण नहीं है, मान शान की इच्छा है, तो बोझिल होगा। अगर कोई भी बोझ अनुभव होता है तो इसका मतलब क्या कहेंगे, निर्माण है या नहीं? बोझ अनुभव होता है माना निर्माण नहीं है। फिर अगले ग्रुप के साथ बाबा की मुलाकात। बाबा कहते सच्चे रूहानी सेवाधारी अर्थात सर्व संबंधों की अनुभूति एक बाप से करने और कराने वाले। पहले सेवाधारी का मतलब बाबा ने कहा जो निर्माण होकर निर्माण के कार्य में लगे रहते हैं। और अभी सेवाधारी का अर्थ क्या बताया? सेवाधारी अर्थात सर्व संबंध एक बाबा से, खुद भी अनुभव करेंगे, औरों को भी अनुभव कराएंगे। बाबा कहते, पूछते हैं बाबा, सर्व संबंध एक बाबा से है। बाबा सदा सम्मुख में हाजिर नाजिर है, ऐसा अनुभव होता है? दिल से पूछने वाली बात है, अपने आप से। बाहर से कहना, गीत गाना, गुनगुनाना, हाथ उठाना कि हाँ बाबा मेरे साथ है, वो सब बाहरी बातें हैं। आंतरिक स्थिति, अपनी आंतरिक स्मृति को चेक करें हम। सचमुच बाबा के साथ का अनुभव, फिर बाबा से हर संबंध का गहराई से अनुभव, वो हमें कितना है? तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से सुनूं, इसका अनुभव होता है ना? बाबा ही सच्चा मित्र बन गया तो औरों को मित्र बनाने की जरूरत ही नहीं। अरे भगवान मेरा साथी, भगवान मेरा मित्र बन गया, खुदा दोस्त, उससे बढ़कर और दुनिया में कौन दोस्त हो सकता है? जो मेरा मन बहलाता भी है, समय पर काम भी आता है, साथ निभाता है। तो इतना पक्का सच्चा बेस्ट फ्रेंड जब हमें मिल गया, तो और किसी के दोस्ती यारी की और किसी के साथ रिलेशंस की जरूरत ही क्या है? लेकिन ये अनुभव से होगा, सिर्फ थ्योरी से नहीं। कई थ्योरी में तो बताएंगे, बहुत अच्छे से सर्व संबंधों को क्लियर करके बताएंगे, फिर प्रैक्टिकली चाहेंगे नहीं, साकार में तो कोई चाहिए ना साथ, नहीं तो अकेले बोर हो जाएंगे, अकेले थक जाएंगे, अकेले डर लगता है। अगर बाबा साथ है
तो थकावट क्या होती, बोर्डम क्या होती है, डर चिंता क्या होती है, पता भी नहीं चलना चाहिए। बाबा की हर बात प्रैक्टिकल अनुभव करने वाली है। हम कई बार सिर्फ ज्ञान सागर की ऊपर ऊपर की लहरों में लहराते हैं, मजा तो उसमें भी आता है, कहाँ रेगिस्तान में भटक रहे थे, कहाँ सागर की लहरों में लहरा रहे हैं, फर्क तो अभी भी अनुभव होता है, लेकिन सिर्फ ऊपर में लहराते नहीं रहे। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ना है। वो लहराने का मजा भी ले लिया, जब से ज्ञान में चले लहरा रहे हैं, लेकिन जीवन का नाम तो आगे बढ़ना है ना। पुरुषार्थ और किस लिए होता है, तो और आगे बढ़कर और गहराई में हम चलते चले, एक एक संबंध को चाहे एक एक सप्ताह के लिए ले लो, बहुत गहराई में जाकर उस संबंध की हर हर छोटी से छोटी डिटेल्स निकालो, और उस आधार पर बाबा के साथ वो संबंध अनुभव करके देखो। बात बहुत बार चलती है, क्लास में भी बात चलती है, व्यक्त मुरली क्लास में भी बात चलती है, सर्व संबंध का अनुभव, लेकिन वो सिर्फ सुनने तक ना रह जाए। कोई कोई संबंध का हमें है गहरा अनुभव, तभी तो चल रहे हैं, तभी तो बंधे हुए हैं बाबा के साथ, लेकिन सर्व पर अंडरलाइन करो, सर्व संबंध मेरे बाबा के साथ। ठीक है, मित्र भी बनाओ, पिता भी बनाओ, बहन भी बनाओ, उसको जीवन साथी बनाओ। सच्चा लाइफ पार्टनर मेरा वही है बस। अगर पहले से वो रिश्ता है भी ना, अधर कुमार अधर कुमारी है भी, तो भी वो रिश्ता अब अलौकिक में चेंज हो गया। अब एक ईश्वरीय परिवार के हम हो गए, और बाकी हर रिश्ता मेरा बाबा के साथ। अनुभव करके देखो, मुरली में सुनने में, गीत सुनने में हमें बड़ा मजा आता है। गीत तो इतने प्यारे प्यारे बने हुए हैं ना, तो गीत सुनते हुए जो अनुभूति होती है, वो प्रैक्टिकल चलते फिरते जीवन की परिस्थितियों में भी वो अनुभव कायम रहे। कहीं अकेले जाने से नहीं डरने वाले, कोई अकेले काम करने से नहीं डरने वाले, क्योंकि हम अकेले है ही नहीं। हम सारी भीड़ में हैं तो भी बाबा मेरे साथ है, और अकेले है एकांत में है तो भी बाबा मेरे साथ है। ना भीड़ में हम गुम होंगे और ना अकेले में घबराएंगे। देखना, बहुत मजा है, जितना गहराई में जाते जाएंगे, एक एक संबंध की अलग अलग गहराई है, अलग अलग अनुभूति है। वो हर प्रकार, हर संबंध का अलग तरह का प्यार है बाबा का, अलग तरह की प्राप्ति है। ये तो करने वाला जाने। ठीक है, जो संबंध चाहिए उस संबंध से बाप दादा सदा सम्मुख में हाजिर नाजिर है। और ये कोई सिर्फ हमारी मेहनत नहीं है, देखो बाबा की ऑफर तो पहले से ही है हमारे लिए, कि बच्चे बस बोलो, संकल्प करो बाबा इस संबंध में, बाबा हाजिर है। उस संबंध का आदर्श से भी और बढ़कर जो भी होता है, इतना सुख इतना प्यार बाबा दे सकता है। ठीक है, तो चाहे मित्र के रूप में अनुभव करो, शिक्षक अर्थात सर्व संबंधों का रस अनुभव करो, इसको कहा जाता है सच्चे सेवाधारी। स्वयं में होगा तो औरों को भी अनुभूति करा सकेंगे। अगर निमित्त बनी हुई आत्माओं में कोई भी रसना की कमी है, तो आने वाली आत्माओं में भी वह कमी रह जाएगी। तो सर्व रसनाओं का अनुभव करो और औरों को भी कराओ। अगला ग्रुप, हम अल्लाह के बगीचे के पुष्प हैं। कितना प्यारा टाइटल देखो बाबा ने दिया, हम अल्लाह के बगीचे के पुष्प है, फूल है, इस स्वमान में रहो। बाबा पूछते, सदा अपने को बाप दादा के अर्थात अल्लाह के बगीचे के फूल समझकर चलते हो? सदा अपने आप से पूछो कि मैं रूहानी गुलाब बन सदा रूहानी खुशबू फैलाता हूं। पुष्प में भी कौन सा पुष्प?
फूल भी तो बहुत तरह के होते हैं ना, फूलों में भी रूहानी गुलाब जो फूलों का राजा कहलाता है। तो जैसे गुलाब की खुशबू सबको मीठी लगती है, चारों ओर फैल जाती है, तो वह है स्थूल विनाशी चीज, और आप सब अविनाशी सच्चे गुलाब हो। तो सदा अविनाशी रूहानियत की खुशबू फैलाते रहते हो। जहां जाओ, आपके संपर्क से, आपको देखने से, आपके साथ बैठने से एक अलग तरह का अलौकिक रूहानियत का अनुभव, दुनिया वालों की तरह नहीं, साधारण रीति से, भले कारोबार करते उनके साथ रहना है, दिनचर्या के साधारण कामों को भी करना है, लेकिन एक अलौकिकता की भासना है सबको। सदा इसी स्वमान में रहो कि हम अल्लाह के बगीचे के पुष्प बन गए। इससे बड़ा स्वमान और कोई हो नहीं सकता। कितना नशा, कितनी शान में रहेंगे देखो। सदा इसी स्वमान में रहो। कौन सा? क्या पक्का करा रहे बाबा? क्या स्वमान दिया? कि मैं अल्लाह के बगीचे का रूहानी गुलाब हूं। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, यही गीत सदा गाते रहो। भोलानाथ से सौदा कर लिया तो चतुर हो गए ना। ये सौदा भी हर किसी के बस की बात नहीं है। सोचो किसको अपना बनाया है, किससे सौदा किया है। इन प्रश्नों की ना गहराई से रियलाइजेशन में चले जाओ। अरे मुझे कौन मिला, किससे सौदा किया, किसको मैंने अपना बना लिया। सोचो कितना बड़ा सौदा किया है। तीनों लोग ही सौदे में ले लिए। भगवान को तो क्या अपना बनाया, तीनों लोग हमारे हो गए। आज की दुनिया में सबसे बड़े ते बड़ा कोई भी धनवान हो भी ना, लेकिन इतना बड़ा सौदा कोई नहीं कर सकता। करके चांद पे प्लॉट ले लेंगे, 100-200 गज लेके समझेंगे हम बड़े अमीर हैं। यहाँ त्रिलोकी नाथ तीनों लोगों के साथ हमारा बन गया। होगा दुनिया में इतना कोई धनवान बड़ा? तो इतनी महान आत्माएं हो, इस महानता को स्मृति में रख कर चलते चलो। ठीक है, मंजूर है बाबा की बात? छोटा नहीं समझो अपने आप को, दीनहीन समझने का वो जमाना गया। भगवान ने मुझे चुन लिया, मैंने भगवान को अपना बना लिया। ये शुद्ध नशा, शुद्ध अभिमान रहे, इसी को स्वमान कहते हैं। फिर अगला ग्रुप है बाबा के सामने, ब्राह्मणों का कर्तव्य है खुशी का दान कर महादानी बनना। ब्राह्मणों का कर्तव्य है खुशी का दान कर महादानी बनना। बाबा कहते सबसे बड़े ते बड़ा खजाना खुशी का खजाना है। जो खजाना अपने पास होता है उसे दान किया जाता है। आप खुशी के खजाने का दान करते रहो। जिसको खुशी देंगे वह बार बार आपको धन्यवाद देगा। उनके पास है नहीं है, खुशी के भिखारी है, एक तरह से प्यासी आत्माएं, और हमारे पास अखुट खजाना खुशी का। तो जो है वो देते जाओ। जितना देंगे हमारा कम तो होना नहीं है, हमारा तो बढ़ना ही है। और जिसको मिलेगा वो आपको थैंक यू करेगा, दुआएं देगा। दुखी आत्माओं को खुशी का दान दे दिया तो आपके वह गुण गाएंगे। इसलिए महादानी बन, खुशी के खजाने बांटो, अपने हमजींस को जगाओ, रास्ता दिखाओ। सेवा के बिना ब्राह्मण जीवन नहीं। ब्राह्मण माना ही सेवादार। और क्या सेवा बताई? बस खुशी बांटते जाओ। प्यासी है आत्माएं, बेचारी तरस रही है, कुछ देर की ही सही खुशी मिल जाए और हम असली सच्ची अविनाशी खुशी का खजाना उनको देते जाए। तो ब्राह्मण जीवन माना ही खुशी की जीवन। इसलिए सेवा में तत्पर रहो, रोज किसी न किसी को दान जरूर करो।
दान करने के बिना तो नींद ही नहीं आनी चाहिए, इतनी वो रोज की जैसे एक आदत बन जाए, हमारी नशा हो जाए सेवा। जैसे नशा करने वाले लोग होते ना, जो वो तो नुकसान करने वाला नशा होता है, लेकिन उसके बिना वो रह नहीं सकते। देखो, ना नींद आएगी, ना मन को चैन मिलेगा, बस जब तक वो नहीं मिलता ना, वो क्रेविंग होती रहेगी उनको। यहाँ हमें सेवा की क्रेविंग होनी चाहिए कि करनी है ऐसे, किसी न किसी को जाकर ज्ञान का दान देना, खुशी का दान देना, बाबा का कम से कम संदेश ही दो। नहीं तो मनसा सेवा तो बाबा ने सिखाई ही है। मतलब ऐसा एक दिन भी नहीं गुजरे हमारा जो सेवा के बिना जाए। बाबा ने तो पूरा जीवन ही कहा, ब्राह्मण जीवन माना ही सेवा, सेवा नहीं तो ब्राह्मण नहीं। इतनी इंपॉर्टेंस हम सेवा को भी देते चले। फिर लास्ट एक प्रश्न है कि बाप दादा के गले में कौन से बच्चे माला के रूप में पिरोए जाते हैं। रुद्रमाला का जो गायन है, तो बाबा के गले की माला में अगर आना है, उस सिमरनी का मणका अगर बनना है, तो क्या निशानी, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए हमारे अंदर, विचार कर सकते हैं। बाबा के गले की माला बनना है। बाबा ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। जैसा प्रश्न होता है ना, वैसा ही बाबा का उत्तर भी बड़ा प्यारा है कि जिनके गले अर्थात मुख द्वारा बाबा के गुण, बाबा का दिया हुआ ज्ञान और बाबा की महिमा निकलती रहती, जो बाबा ने सुनाया वही मुख से आवाज निकलता, ऐसे बच्चे बाप दादा के गले का हार बन गले में पिरोए रहते हैं। एक बड़ी प्यारी मुरली बाबा की चली थी, हम सब सुन चुके हैं वो मुरली, जिसमें बाबा ने कहा था जिसके मस्तक में बाबा की याद वो मस्तक मणि। तो उसमें भी बाबा ने ये बात कही थी कि गले की माला कौन बनेंगे, जो गले द्वारा अर्थात मुख द्वारा सदा बाबा का ज्ञान, बाबा की बताई हुई बातें, बाबा की महिमा, बाबा के गुणगान, बस बाबा ही बाबा, बाबा ही बाबा जिसके मुख से गले से निकलता रहे। तो हमारे गले से बाबा और बाबा के गले में हम, सीधा सीधा हिसाब है। अगर गले की माला बनना है तो हमारे गले अर्थात मुख द्वारा हम क्या बोल रहे हैं, सिवाय बाबा की बातों के और कुछ नहीं। ऐसी सुंदर जीवन बाबा हमारी बना रहे हैं। देखो कितने सारे स्वमानों की माला बन गई। कमेंट में लिखना किसके पास कितने कितने स्वमान आ गए आज की मुरली से, क्योंकि हर ग्रुप में बाबा ने तीन चार स्वमान तो दिए हैं। तो ऐसे ऐसे स्वमानों को याद करते, उसका स्वरूप बनते, वैसा वैसा अपना कर्तव्य हम बनाते चले। कितना सहज पुरुषार्थ का यह बाबा ने मार्ग हमें बताया है। इतना प्यार बाबा बरसाता है। आज बीच में भी कितना अच्छे अच्छे स्वमान दिए बाबा ने। सोचो किसके साथ सौदा किया, किसको अपना बनाया। दुनिया में तो इतना बड़ा धनवान कोई होगा ही नहीं जिसके, जो तीनों लोगों का मालिक बन सके या इतना बड़ा सौदा कर सके। इसलिए ऐसी सुंदर सुंदर स्मृतियों से, शक्तिशाली बाबा के महावाक्यों से हम अपने मन को भी शक्तिशाली रखेंगे, स्थिति को भी पावरफुल बनाते, औरों की भी सेवा में तत्पर रहेंगे। ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। ओम शांति।